आज शिव जी के 19 अवतारों में से आज मैं आप लोगों को दुर्वासा ऋषि के अवतार का वर्णन बताने जा रहा हूँ। एक ऋषि का नाम था अत्रि और उनकी पत्नी का नाम था माता अनुसुईया। अत्रि महाराज और उनकी पत्नी सती अनुसुईया, इन दोनों को संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, संतान की आवश्यकता थी, निसंतान थे। इसलिए ये दोनों पति पत्नी अर्थात अत्रि महाराज और उनकी पत्नी सती अनुसुईया दोनों लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के चरण में गिर पड़े और बताया कि मुझे पुत्र की कामना है, पुत्र की आवश्यकता है, मेरे पुत्र नहीं हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि पुत्र की कामना के लिए आप लोग ऋक्षकुल पर्वत पर जाएं, वहाँ पर तपस्या करें। तो ये दोनों पति पत्नी सती अनुसुईया और अत्रि महाराज ऋक्षकुल नामक पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। तपस्या करते करते 8 वर्ष व्यतीत हो गए। तदोपरांत उनके समक्ष तीनों देव प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों प्रकट हुए महाराज। इन तीनों के प्रकट होने पर अत्रि महाराज और सती अनुसुईया दोनों लोग तीनों देवताओं के, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के चरणों पर गिर पड़े, रोने लग गए, वंदना करने लग गए। तब तीनों देवताओं ने कहा कि हे अत्रि महाराज और हे सती अनुसुईया, आप दोनों के तपस्या पर, तुम दोनों की आराधना और उपासना पर हम तीनों देव बहुत प्रसन्न हैं और हम तीनों के अंश से तुम्हें 3 पुत्र होंगे। तीनों देव के अंश से तुम्हें 3 पुत्र का वरदान देता हूँ, जो तीनों पुत्र त्रिलोकी में विख्यात होंगे और अपने माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। तब चंद्रमा के, वो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय महर्षि का प्राकट्य हुआ। दत्तात्रेय आगे चलकर संन्यास पद्धति को प्रचलित किया था और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति हुई। 3 देवों से 3 पुत्रों की उनको प्राप्ति हुई। अत्रे पत्ते अनुसूया त्रिंजय सूयश सुतान दत्तम दुर्वाससम सोममात्मेश ब्रह्मा सांभुवान। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय और दुर्वासा और चंद्रमा नामक 3 परम यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान के अंश से उत्पन्न हुए। दुर्वासा ऋषि ने एक को श्राप दे दिया था महाराज। दुर्वासा ऋषि के श्राप के ही कारण समुद्र मंथन भी हुआ और दुर्वासा ऋषि के कारण ही ये कुंभ का मेला 12 वर्ष में लगता है। ये भी इनसे भी संबंधित है महाराज। एक राक्षस था डेमीगोड, उसको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था तो कि तुम्हारी शक्ति का क्षय हो जाएगा। तो वो बलहीन हो गया था, उसकी ताकत खो गया था।
ये कथा बहुत लंबी है महाराज, कभी इसका भी समय आएगा तो इस संबंधित मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ये अद्भुत कथा आज जो दत्तात्रेय की थी, जो दुर्वासा ऋषि की थी, इनकी कथा से हम लोगों को ये पता चला आज कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई है और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति हुई है। मतलब चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय ये अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। हर हर महादेव।